भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लक्ष्य रखी है और 400 प्लस सीटें हम लोग पार से। तो हमारी मुस्लिम बहनें परेशान थीं, वो बोल नहीं पाती थीं, वो कह नहीं पाती थीं, चाहे जो भी सरकारें थीं उनकी आवाज़ नहीं सुन पारी जी की बात पे तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। वो तो एक स्वाभाविक नहीं रहेगी फिर सरकार मोदी पर भरोसा गठबंधन है। राहुल गांधी कह रहे कि जातिगत जनगणना कराऊंगा, प्रधानमंत्री बना दो और हक और हुकूमत दूंगा, क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास चल रहा है, सबका साथ और सबका नमस्कार, मैं राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां देश के अंदर सरगर्मियां बढ़ चुकी है इस समय, जी हां, दो धड़े हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां एनडीए, वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन। यानी 30 बनाम 30 की जो लड़ाई है वो सड़कों पर अब आ चुकी है, तिथि भी तय हो चुकी है, यानी चुनावी बिगुल बज चुका है। 4 जून को देश का नया प्रधानमंत्री मिलेगा। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हैं या फिर मोदी का झोला उठेगा और राहुल गांधी को पहली बार सत्ता में मौका मिलेगा? चलिए जनता से जानते हैं कि क्या है मुद्दा। यूपी है, यूपी के 80 लोकसभा की सीटें हैं। क्या लग रहा है मोदी का झोला उठाना तय है? राहुल गांधी कहते हैं झोला उठाएंगे, या फिर मोदी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे? सबसे पहले मैं, चूँकि आप रसड़ा विधानसभा में पहली बार आ रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तरफ से। आपने प्रश्न पूछा कि क्या मोदी का झोला उठेगा और राहुल गांधी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। पक्ष का सवाल है जी, आपका सवाल है। मैं आपको बता दूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लक्ष्य रखी है और 400 प्लस सीटें हम लोग पा रहे हैं पूरे देश में। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस है भाई साहब, क्योंकि जो भी देश में काम हुए हैं 70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ पे, उतना काम कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे वो 370 हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे 3 तलाक पे रोकना चाहूंगा। मुस्लिम महिला कहते हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो बेवजह 3 तलाक लेकर आए अपने वोट के लिए। ये तो कहने की बात है कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है उनको। क्यों नहीं दिक्कत है? अगर कोई शादीशुदा महिला है और वो कोई व्यक्ति आके, उनका हस्बैंड आके कह देता है कि 3 तलाक उनको फ्री कर देता है, तो मुस्लिम समाज में सर्वे कराया था। निश्चित रूप में मुस्लिम समाज के, अगर यहीं अगल बगल देख लीजिए, कई हमारे मुस्लिम भाई हैं जो हमारे साथ हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई दिक्कत मतलब 3 तलाक से उनको परेशानी थी, आपने मान लिया? निश्चित रूप में 3 तलाक से तो हमारी मुस्लिम बहनें परेशान थीं, वो बोल नहीं पाती थीं, वो कह नहीं पाती थीं, चाहे जो भी सरकारें थीं उनकी आवाज़ नहीं सुन नहीं पाते थे। लेकिन इस दर्द को हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने महसूस किया। दर्द का कुछ फायदा मिलेगा? लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ आएगा। मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ है। आप देखिए, हर जगह कोई भी कार्यक्रम, अगर मैं अपने रसड़ा विधानसभा की बात करता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँगा, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा। मेरे साथ यहाँ सारे मुस्लिम भाई मेरे साथ हैं। हर आपके व्यक्तिगत संबंध होंगे, आपको लग रहा है वोट करेंगे? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अभी मुख्तार अंसारी का जो मामला हुआ उसको लेकर के माहौल बड़ा गर्म है। मुस्लिम समाज से हमने बात किया, कहा कि भैया अब तो झोला उठाएंगे पक्का। क्या लग रहा है, उठाएंगे इस बार? मुख्तार अंसारी जी की बात पे तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। वो तो एक स्वाभाविक मौत थी। और स्वाभाविक मौत परिवार कह रहे स्लो पॉइजन दे। ना परिवार तो कुछ भी करता है, लेकिन आम जनता चाहे पूछेंगे तो एक स्वाभाविक मौत थी, उनकी से खराब थी। और एक दिन जो हुआ है तो एक स्वाभाविक थी, एक नेचुरल डेथ थी, स्वाभाविक मौत थी। बुलडोजर पे आऊंगा जरा आपसे, क्योंकि बड़ा बुलडोजर का भाई हवा है यूपी में। बाबा है, बाबा का बुलडोजर है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की स्पीड क्या है यूपी में जानते हैं? स्पीड बरकरार है। बाबा फिर से 80 सीटें निकालेंगे या फिर मोदी का झोला उठेगा? मोदी का झोला उठेगा और जो भी हो अच्छा काम जो हमारे नेताजी बता रहे हैं वो सब कुछ अच्छा बता रहे हैं और वो कोई कमी नहीं रहेगी फिर सरकार। मोदी पर भरोसा है? भरोसा है। राहुल गांधी कह रहे महंगाई कर दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कह रहे बहुत बेचा मोदी ने। मोदी पे भरोसा नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी जो भी अपना विचार वो कर रहे हैं, वो विचार उनका जो है ठीक नहीं है। सब अपने पक्ष में अपना बात रखता है कि हमने ये किया हूँ, हमने वो किया हूँ। और जो भी नरेंद्र मोदी ने किए हैं वो आप लोगों के सामने। आपका नाम जनता? मेरा नाम छट्टू लाल कनौजिया है। जी कनौजिया जी, एक बात बताइए, पिछड़ों की बात होती है, दलितों की बात होती है, तो कहते हैं भाई पिछड़ों की हितैषी मोदी नहीं है, इंडिया गठबंधन है। राहुल गांधी कह रहे कि जातिगत जनगणना कराऊंगा, प्रधानमंत्री बना दो और हक और हुकूमत दूंगा, क्या कहेंगे?
सबका साथ सबका विकास चल रहा है। हाँ, सबका साथ और सबका विकास, तभी तो विकास हो रहा है। हाँ। तो मिल रहा है या फिर केवल जुमला ही चल रहा है? नहीं, जुमला ही क्या, मिल रहा है और मिलेगा। हाँ। मिल रहा है तो रोजगार में तो पकौड़े बता दिए कि तोलो, फिर तैयार है तलने के लिए? पकौड़े की बात नहीं है तो भाई मान लीजिए कि नौ रोजगार मिलने के बाद कोई भी कहेगा कि भाई हम तो चाय बेच कर प्रधानमंत्री उन्होंने बने, तो आप पकौड़ा बेचो, तुम भी कुछ कामयाब हो गए हैं। कुछ काम करने से यानी ना। ये जो हायर डिग्री की जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय बंद कर देना चाहिए, बंद करो एमबीए, बंद करो इंजीनियरिंग, सब पकौड़ा चाय चलता रहे, बनेंगे मोदी राष्ट्रपति, का दिक्कत है? अरे इसमें कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें अगर, तो आप स्वयं जानते हैं कि बलिया में कितनी यूनिवर्सिटीज थे, आजमगढ़ में कितनी यूनिवर्सिटी थी, चाहे उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी। उसका फायदा क्या? उसका फायदा भाई साहब है जो पकौड़े तलने की बात आप कर रहे थे, पकौड़े तलने का हमारे विपक्षियों द्वारा गलत वो उठाया जा रहा, हाँ वो अर्थ निकाल दिया गया है। पकौड़े तलने का विषय ये नहीं कि आप रोड पे खड़ा होकर पकौड़ा तलें, इसका विषय ये है कि आप स्वावलंबी बने। आप तमाम स्टार्टअप्स हमारी गवर्नमेंट दे रही है, तमाम योजनाएं दे रही है। अगर आप युवा हैं और आपके अंदर कुछ स्पार्क है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी सरकार आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, हमारी सरकार आपको ट्रेनिंग दे रही है। लोन धरातल पर जा रहा है। एक बात ये नेताजी याद रखिएगा, धरातल पर है वो, एकदम धरातल पे, टीवी के विज्ञापन पर। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, एकदम धरातल पे 2 करोड़ रोजगार के वादे पूरे हुए। निश्चित रूप में सबको रोजगार पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ तमाम हमारे नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हैं, आप पूछिए इन लोगों से जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, घर पर बेसहारा बैठे हुए हैं और बात बोले हैं आप पकौड़े तलने। नेताजी तो कह रहे नौकरी की बरछार है, देखिए भाई भाजपा से है नेता। मैं तो कह तो रहा हूँ, अभी यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली, पेपर आउट हो गया। देखिए एक नौकरी वाली बात, युवा है, देखिए नौकरी की बात। देखिए पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। पिछले 8 सालों से मैं समीक्षा अधिकारी से लेके जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं सबके प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है। ये नौकरी की बात कर रहे हैं, इनसे साफ कहिए 60,000 फॉर्म आता है यूपी कांस्टेबल का, बच्चे कितने भरते हैं? 60 लाख। पेपर कब का लीक होता है? 18 फरवरी को पेपर है, 11 फरवरी को रिजॉर्ट में प्रॉपर 2-2 लाख में पेपर बच्चों में बांट दिया जाता है। और उसका पता कहाँ से चलता है? पूरी जो कम्युनिटी है, पूरा जो होल मीडिया है, इवन हम आपको भी नहीं जानते पर्सनली, लेकिन पूरे मीडिया जो है, बच्चे इतना शोर मचाते हैं, हल्ला करते हैं, उल्ला करते हैं, तब जाके इनको कान पे जू रेंगता है कि हाँ भाई हो सकता है पेपर लीक हुआ हो, फिर संज्ञान लेते हैं, फिर जाके ये लोग पेपर कैंसिल करते हैं। आरओ समीक्षा अधिकारी गैजेटेड ऑफिसर का रैंक है, ठीक है, इसका पेपर लीक हो जाता है। बिहार में है, बिहार में भी हुआ। बिहार की छोड़िए, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं आ रहा हूँ। नहीं बिहार सुनिए, बिहार में भी भाजपा है, बिहार में दो टीआरई 1.0 हुआ कि नहीं हुआ? 3 से 4 लाख वैकेंसी हुई, एक भी पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। जैसे ही भाजपा गवर्नमेंट आई, इन्होंने अनाउंस किया था कि टीआरई 3.0 जो है कि कहना चाहते भाजपा नौकरी नहीं देती। बिल्कुल नहीं दे रही है। बाबा का बुलडोजर है जिसने पेपर आउट के करे बुलडोजर चलाएंगे भाई। अच्छा तो जरूरत ही क्या है आउट कराने की? आप ऐसे ही करा लीजिए ना। बुलडोजर चलाना जरूरी है क्या? अच्छा ये बताइए, बुलडोजर चलाना कहाँ का संवैधानिक अधिकार दिया आपको? किसने दिया संवैधानिक अधिकार दिया आपको? माफियाओं पे चलाते हैं, दिक्कत नहीं, जो गलत करेगा बुलडोजर चलाएंगे। किलोमीटर का जो रेंज है अयोध्या जहाँ पे मार्ग बन रहा है, वहाँ पे कौन सा भूमाफिया और कौन सा वहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए? आप लोग बुलडोजर चलाते हैं भाई, जवाब दीजिए। यूथ है, देखिए सीधा सवाल कर रहा है, कह रहे नौकरियों में पेपर लीक करते हो यार, क्या कर रहे हो? बुलडोजर चला दोगे? नहीं, पहले आप इनसे आप पूछ लीजिए, फिर हमसे पूछ लीजिए। आप इनसे हाँ बोलो, किस पेपर की बात करेंगे आप? यूपीएसआई 9534 वैकेंसी कितने सालों बाद आई? 17 के बाद सीधा 22 में आई। सारे बच्चों ने उम्मीद लगाया कि 2 साल में वैकेंसीज क्लियर हो जाएंगी। 2.5 सालों में इन्होंने पेपर कराया। मेरे पास आज भी अभी भी मैंने स्क्रीनशॉट, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं आज तक उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने रख रखे हैं। प्राची सिंह आईपीएस तमाम आरोप लगाए, सुनिए मैं आ रहा हूँ, आपने तमाम आरोप लगाए कि सरकार में वैकेंसियां भाई लीक हो जा रही है। कौन सी सरकार आपको चाहिए जिसमें भरोसा है आपको? ये तो गलत क्वेश्चन। भरोसा किस पे है? नहीं मैं कह रहा हूँ आज की डेट में, मैं कल के डेट में जाऊंगा वो नोटा पे वोट दबाऊंगा, कोई भी सरकार सही नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल किसी पॉलिटिकल पार्टी। राहुल गांधी को जानते हैं सब? कौन नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई जब हमको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो पहला सिग्नेचर 2.5 लाख सरकारी नौकरी पर करूंगा। 14 करोड़ इनका भी वादा था, 2 करोड़ था कि नहीं था? 10 सब जुमलेबाज हैं, सब A to Z सब जुमलेबाज हैं।
सुनिए, एसआई की वैकेंसी 9534 वैकेंसी है, जो कि अगर नियमता देखा जाए तो इसको अगर 2 से 3 बार में करते तो आराम से 3-3 हजार रोजगार मुक्त होगा रोजगार नहीं, डंके की चोट पे कह रहे हैं भारत का युवा इस बार इनको दिखा देगा कि क्या रोजगार होता है और क्या भारत के युवा होते हैं। राम मंदिर बना है सर, क्या बात कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पे? राम मंदिर के नाम पे मंदिर तो सर हमारे घर में है, हम भगवान की पूजा मैं अपने घर में करता हूँ। ऐतिहासिक फैसला करे 500 वर्ष ये सर वो तो ठीक है, 500 वर्ष का फैसला है, मैं वहाँ भी जाके दर्शन कर लूंगा, मैं यहाँ घर पर भी दर्शन कर लूंगा। योगी जी तो यहाँ क्या नाथबा का मठ है, लखनऊ मठ है, यहाँ कितना दे दिए हैं धन बता दीजिए ना, कितना बजट दे दिया है यहाँ पर। राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा? राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, यहाँ तमाम हिंदू हमारे खड़े हुए, हिंदू भाई हमारे खड़े हैं, मंदिर के नाम पे वोट कांग्रेसियों ने नहीं बनाया, हमने बनाया प्रभु श्री राम को। ना मस्जिद के नाम पे वोट पड़ेगा ना मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा, नहीं। किसे लाएंगे? मोदी नहीं तो कौन? सबसे बड़ा सवाल है देश में, मोदी नहीं तो कौन? देखिए जो व्यक्ति रोजगार देगा, जो व्यक्ति किसानों की बात सुनेगा, आज हम आपसे निवेदन, अरे ये आपके द्वारा मैं पहुंचाना चाहता हूं, तमाम मेरे किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की बात आपने लाई। हाँ, ये क्यों? जवाब ले लीजिएगा, एक मिनट थोड़ा आप आइए, क्योंकि भाई सीनियर पर्सन है, यहाँ आ जाइए थोड़ा सामने। किसानों को लेकर इन्होंने कहा कि भाई लाठियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कटीले तारे लगाई जा रही है। हालांकि मोदी सरकार कहती है कि 2000 रुपया हम ही तो देते हैं किसानों को। किसान हितैषी है कि विरोधी है मोदी सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान सम्मान निधि जो हमारी सरकार दे रही है, तो आप यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितने लोग इसका, ये स्वयं भाई